चिरमदेव और राजा गुड़दीप जहाज पर सवार होकर जादू नगरी की खोज में निकल पड़े। समुद्र की नीली लहरों के बीच जब वे अपनी आधी यात्रा पूरी कर चुके थे, अचानक वही घटना घटी जो पहले चिरमदेव के साथ हो चुकी थी। समुद्र से एक विशालकाय मूर्ति उभरी और धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। तेज हवाओं और भयंकर तूफान ने जहाज को झकझोर दिया। दोनों ने अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूदना ही ठीक समझा। अगले ही पल जैसे किसी जादू की छड़ी घुमाई गई हो, वे जादू नगरी में पहुंच गए। नगर की भव्यता और सुंदरता देखकर गुड़दीप दंग रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो कुछ घट रहा है वह सपना है या हकीकत। वे दोनों देवी माँ के मंदिर के अंदर और बाहर हर जगह उस स्त्री को ढूंढते रहे, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दी। तभी अचानक वह स्त्री आती हुई दिखी। उसकी रूप सौंदर्य देखकर राजा भी मंत्रमुग्ध हो गया। चिरमदेव ने उससे बातचीत की और अपने महाराज गुड़दीप का परिचय करवाया। राजा के दिव्य रूप को देखकर स्त्री मोहित हो गई। स्त्री ने प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, मेरा नाम सुनंदा है। मैं असुरराज कालमैन की कन्या हूँ, जो इस जादू नगरी का पूर्व राजा था। एक बार भगवान विष्णु और मेरे पिता के बीच भीषण युद्ध हुआ। कई दिनों तक युद्ध चला, लेकिन अंततः मेरे पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद मेरा चाचा कालजयी इस नगरी का राजा बन गया। मेरा आग्रह है कि आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। पहले सरोवर में स्नान करें और मेरे साथ राजमहल चलें। राजा और चिरमदेव स्त्री के साथ राजमहल पहुँचे। सुनंदा ने उन्हें एक अत्यंत सुंदर कक्ष में ले जाकर स्वागत किया। थोड़ी देर बाद उसकी एक दासी राजा को दूसरे कमरे में ले गई। दूसरा कक्ष सुगंधित फूलों से सजा हुआ था। वहाँ सुनंदा अति सुंदर गहनों और वस्त्रों में बैठी थी। उसने प्रणाम कर कहा, महाराज, आपके रूप को देखकर मैं आपसे प्रेम कर बैठी हूँ। अब आप ही मेरे स्वामी हैं। जो भी आप कहेंगे मैं वही करूंगी, ये मेरा वचन है। राजा ने शांत स्वभाव से कहा, देवी, ऐसा है कि मेरे सेवक और परम मित्र चिरमदेव ने जब तुम्हें पहली बार देखा था तब उसे तुमसे प्रेम हो गया था। अब यदि तुम्हारा वचन यह है कि तुम मेरा हर कहना मानोगी, तो मैं आज आदेश देता हूँ कि तुम चिरमदेव से विवाह कर लो। सुनंदा उदास हो गई, परंतु अपने वचन और राजा के आदेश का पालन करना पड़ा। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने कहा, अब विक्रम, मुझे तुम यह बताओ कि राजा गुड़दीप और लकड़हारा चिरमदेव में कौन बड़ा सज्जन पुरुष था? अगर जानते हुए भी तुमने ठीक ठीक नहीं बताया तो विश्वास करो, तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तब विक्रम ने कहा, सबसे बड़ा सज्जन पुरुष चिरमदेव है, क्योंकि राजा का काम है उपकार करना, इसलिए उससे यही अपेक्षा की जाती है। लेकिन लकड़हारे का काम उपकार करना नहीं है। अगर उसने उपकार किया है तो वह अधिक सज्जन हुआ। उसकी बातें सुनकर बेताल हंसकर बोला, विक्रम, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया। लेकिन विक्रम, तुमने बोला और अब मैं चला। इतना कहकर बेताल उड़ जाता है और वापस श्मशान में सिरिश के पेड़ पर जाकर लटक जाता है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले भाग में विक्रम और बेताल के बीच क्या घटित होता है।